ओके क्लास, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेंसेस। और टेंसेस मैंने इससे पहले आपको दिया भी था एक्सरसाइज। सो टेंसेस का मीन होता है कि सेंटेंस को ये क्लियर करना कि वो किस टाइम पीरियड में है, पास्ट में है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। इसके 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी हम लोग फर्स्ट प्रेजेंट ले रहे हैं, तो प्रेजेंट के भी 3 पार्ट होते हैं। आप लोग प्रेजेंट में बताते कि ये वर्क कंटिन्यूसली हो रहा है या आप इसे यूजुअली डेली करते ही हैं कि ये फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो इनडेफिनिट फर्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट द सेंटेंस इज लाइक दिस कि मोहन स्कूल जाता है। इन द एंड यू फाइंड ता है, ती है, जाता है, वह खाता है, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फाइंड। तो इसका जो रूल होता है वो होता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, जो एक्शन है, हम उसे लिखते हैं। सो सब्जेक्ट देन वर्क, और इनडेफिनिट में वी ऑलवेज यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब के आपको पता है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हो कि फोर्थ फॉर्म आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें आप ING यूज़ करते हो। तो मेनली 3 होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, और S और ES भी हम यूज़ करते हैं समटाइम, नॉट इन एवरी कंडीशन। उसकी कुछ एक अलग कंडीशंस होते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट। S or ES we use only with the third person of pronoun and singular subject. Third person of pronoun के 3 पार्ट होते हैं। The first is first person. First person में आपका I और we होता है। Second person you और इनके possessive form your and yours. Third person is he, she, it and they. तो हम इसमें third person singular pronoun and nouns यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिया है जो फर्स्ट सेंटेंस था कि मोहन स्कूल जाता है। सो मोहन इज अ सब्जेक्ट, मोहन। वर्ब इज गो, और गो के साथ हमने ES अटैच करेंगे बिकॉज हमने बताया ना आपको कि सिंगल पर्सन के साथ वी यूज S और ES विद द फर्स्ट पर्सन ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो गोज टू इज योर प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट इज स्कूल, स्कूल जाता है, मार्केट जाता है। सो जो भी अगर हम एक और सेंटेंस देते हैं कि मोहन क्रिकेट खेलता है, सो मोहन खेलना इज योर वर्ब, प्ले, प्ले के साथ हमने S यूज किया, नॉट ES, प्लेज क्रिकेट। सब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि वेयर वी यूज ES और S, तो इसके भी कुछ एक रूल्स हैं। जो जैसे कि फर्स्ट है कि अगर आपके वर्ब में जो लास्ट लेटर है, इफ इट इज वॉवेल, अगर वो वॉवेल है तो आप उसके साथ में ES यूज करेंगे। लाइक जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर लिखा था गो, O इज योर वॉवेल, सो इसके साथ हमने ES अटैच किया। अगर डू है तो O इज अगेन, सो वी यूज ES। लाइक SS और SH अगर इस टाइप के आते हैं, ड्रेस तो ड्रेसेस ES लगाएंगे। SH है लाइक पास है तो पासेस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में कॉन्सोनेंट आ रहा हो, लाइक क्राई, तो आप I हटा करके Y आप रिमूव करते हैं एंड यू यूज I अल्फाबेट एट द प्लेस ऑफ Y एंड ES की। सो ये आपने प्लूरल में भी पढ़ा हुआ है ना कि Y को आप रिमूव करके I यूज करते हैं। मैरिज, मैरीज, ES वी अटैच विद ES एंड ट्राई ES। बट फ्यू वर्ड्स लाइक से एंड हेयर वी यूज प्ले, तो जिसके एंड में कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके जस्ट पहले वॉवेल आया है, A-E-I-O-U, you know vowels, these are A-E-I-O-U। तो अगर उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वॉवेल आता है तो आप वहां पर ES नहीं, you use only S at the end of the word. Says, plays, okay? So मैं पढ़ता हूँ, so मैं is subject, you I पढ़ता हूँ, read, because मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, तो थर्ड पर्सन में he, she, it होता है। I is not coming in third person, so I के साथ हमने सिर्फ read लिखा, no S और ES। they, वे जाते हैं, suppose the word is वे जाते हैं, वे is your plural word, so they, जाना is your verb, so go, and no S और ES because it is a plural subject।
सो नाउ वी कम एट द नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट इज योर अफर्मेटिव, इट्स योर अफर्मेटिव। अब ये हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव मीन्स हैविंग नो वर्ड इज देयर, जहां पर नो वर्ड यूज नहीं होता है। वी डू नॉट यूज नो वर्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इज जिसमें नॉट होता है, नेवर होता है, कि मेरे भाई चर्च नहीं जाते हैं, वे खेल नहीं खेलते हैं। सो इसके रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट। ये भी फिर वही से कंडीशंस होते हैं डू और डज नॉट को यूज करने का। एंड अगेन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो एक्शन हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर प्रेपोजिशन कंजक्शन जो आ रहे हैं वो आप यूज करेंगे, मगर एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वी नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए। लाइक सेंटेंस मैंने दिया है, मेरे भाई चर्च नहीं जाते हैं। सो माय ब्रदर्स जाते हैं, इट्स अ प्लूरल, तो इट शोज दैट द सेंटेंस इज प्लूरल, द सब्जेक्ट इज प्लूरल। सो माय ब्रदर्स डू नॉट, नहीं जा रहे हैं, एंड इट्स अ प्लूरल वर्ड, सो वी यूज डू नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज गो टू द चर्च। मेरे पिताजी कॉलेज में पढ़ाते हैं, अगेन दे है, सो माय फादर, नाउ इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज वर्ब टीच एंड ईएस, देयर इज द कॉन्सोनेंट, तो हमने ईएस यूज किया, टीचर्स इन द कॉलेज। अगर ये होगा मेरे पिताजी कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो माय फादर नेगेटिव है, सो वी यूज डज, डू के साथ में हमने ईएस अटैच किया बिकॉज यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, तो डज नॉट टीच इन द कॉलेज। नेक्स्ट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें टू टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में या तो क्या वर्ड लग के बन रहा है कि क्या वह मेरी मदद करता है, क्या तुम अपना कार्य करते हो, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस के मिड में आते हैं, लाइक कि वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों रोता है, लाइक दिस सेंटेंसेस। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसके स्टार्टिंग में क्या है, क्या अमन घर जाता है। सो डज अमन गो टू होम, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा नहीं मतलब थोड़ा जाता है चेंज कर देते हैं, क्या अमन घर आता है, एंड नाउ इट बिकम डज अमन, नाउ गो चेंज एंड इट बिकम कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डज अमन कम टू होम एंड क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्या वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट यूज किया हमने दे, सब्जेक्ट दे। अब दे पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे डू और डज व्हाट वी विल यूज, तो यहाँ पर दे इज योर प्लूरल वर्ड, तो इसके साथ हमने डू लगाएंगे बिकॉज आपको मालूम है सिंगल सब्जेक्ट के साथ ही आपको डज यूज करना है या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन तो थर्ड पर्सन है बट इट इज नॉट सिंगुलर, सो वी यूज डू। डू दे नॉट फ्लाई द काइट्स एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें मिड में आ रहा है वे कहाँ रहते हैं। सो पहले हम सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं वे दे, इसके साथ में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर। सो वेयर दे के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। सो दे इसके अकॉर्डिंग डू, वेयर डू दे एंड द वर्ब इज रहना, सो लिव, वेयर डू दे लिव। क्वेश्चन, हम क्या खाते हैं। सो क्या मिड में है इसलिए इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में व्हाट लिखेंगे। अगर यही क्या स्टार्टिंग में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट अगर मिड में आ जाता है तो हम उसके लिए WH वाले जो भी वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय, उसमें से यूज करते हैं। सो व्हाट हम, वी के साथ यूज होगा डू, सो व्हाट डू वी एंड द वर्ब इज ईट, हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट। वह क्यों रोता है, सो क्यों इज वाई। वह he is a singular third person pronoun, so we use does. Why does he cry? This kind of sentences, your first, your present indefinite tense, और इसके मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और उसका जो मेन टॉपिक है वो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होगा, इंडेफिनिट सेंटेंसेस इसी रूल पर बेस होकर करेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप।